हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांचक रोमांच। और इस वक्त आप देख रहे हैं मैं एयरपोर्ट पर हूँ। ये प्लान कोई घूमने का नहीं है। मैं दर्शन के लिए जा रहा हूँ वैष्णो देवी। और ये प्लान इतना सडन था कि मैं कल सुबह उठा और मैं पूजा कर रहा था। उसके बाद अचानक ही पता नहीं दिल में एक जो आता है कि यार एक बुलावा आता है या आपको कुछ महसूस होता है। तो मुझे वही चीज़ हुई और मुझे लगा कि यार पता नहीं माँ मुझे बुला रही है एंड आई हैव टू गो। वो एक अलग ही फीलिंग होती है, एक अलग ही इंट्यूशन आपको आता है अंदर से। एंड आई चेक्ड विद माय शेड्यूलर जो मैं शूट कर रहा हूँ कि अगले 2-3 दिन का मेरा क्या शेड्यूल है। तो ही सेड कि 2 दिन आपका शूट नहीं है। और फिर मैंने ऑल ऑफ अ सडन टिकट्स वगैरह चेक किया और जम्मू के लिए बॉम्बे से कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, और जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी क्योंकि लास्ट मोमेंट था और एक ही डायरेक्ट फ़्लाइट है। तो फिर ये फ़्लाइट मैंने ली है जो अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है और यहाँ से अहमदाबाद और अहमदाबाद से जम्मू पहुँचेगी। बट ज़्यादा लंबा हॉल्ट नहीं है, शॉर्ट फ़्लाइट ही है। और मैंने ये फ़्लाइट बुक की। उसके बाद वहाँ पर आगे बिकॉज़ मेरे पास टाइम कम था तो मैंने हेलीकॉप्टर के लिए ट्राई किया क्योंकि दिसंबर का महीना है, सारी बुकिंग्स फुल है, कोई भी मुझे रिज़र्वेशन नहीं मिल रहा था। और फिर आप डिफरेंट रूट्स चेक करते हैं तो उसमें एक रूट था कि अगर आप एक दिन वहाँ पर रुकते हैं भवन में और नेक्स्ट डे आपका रिटर्न होता है तो उसमें मुझे एक सीट दिखा रहा था स्लॉट में, 3:30 बजे की स्लॉट में एक सीट दिखा रहा था। तो मैंने वो बुक कर लिया। कटरा से वैष्णो देवी सांची छत तक का जो है वो 2100 का है और रिटर्न 4200 का है। तो मुझे रिटर्न लेना पड़ा। अब मुझे ऊपर भवन में रुकने का कोई ज़रिया नहीं दिख रहा था, बट आई नो पीपल वहाँ पर। और रुकने का मुझे नहीं लगता दर्शन करके मैं रुकूंगा, वो अभी जाके डिसाइड होगा। अगर मौसम सही हुआ और हेलीकॉप्टर से गया मैं वहाँ पर पहुँच के, तभी वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। तो आई डोंट नो, सब कुछ आज पे डिपेंड करता है। एक बार वहाँ पहुँचते हैं उसके बाद जाके सिचुएशन देखते हैं और तब डिसाइड करूँगा, क्योंकि मैंने अभी तक रिटर्न फ़्लाइट नहीं किया है बुक। रिटर्न फ़्लाइट भी बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत 17 हज़ार का एक साइड का रिटर्न दिखा रहा था, और वो भी 10-15 घंटे कहीं कहीं वाया होकर। तो अभी तक मैंने रिटर्न नहीं बुक किया है, वो मैं वहीं जाके डिसाइड करूँगा कि मैं कैसे या आसपास का कोई एयरपोर्ट वहाँ जाकर मैं रिटर्न करूँ। तो ये बहुत ही सडन है और लेट्स गो। अभी मैं होटल में पहुंच गया हूं और मैंने चेक इन कर लिया। मेरे पास 1.5-2 घंटा है। मेरा हेलीकॉप्टर का जो टाइम है वो 3:30 का है। अभी 1 बज रहे हैं। मैं अप्रॉक्सीमेटली 2-2:15 बजे तक नहा धो के यहाँ से निकल जाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का फील हो रहा है अंदर से। अचानक ही बुलावा था माता रानी का, बस जल्दी से दर्शन हो जाए। ये होटल के बालकनी से व्यू है। अभी मैं हेलीपैड टर्मिनल पहुंच गया हूं और अंदर कैमरा अलाउड नहीं है और हम शूट भी नहीं कर सकते। मेरा जो एक्चुअल टाइम था वो 3:30 था, थोड़ा जल्दी आ गया। दे सेट कि जैसे ही उनको मिल जाएगा वो वैकेंसी मिल जाएगा या कोई भी एक खाली होगा, किसी का कैंसिलेशन होगा, तो वहाँ पर वो मेरे को सेंड कर देंगे। तो बोर्डिंग पास के लिए अभी आधा घंटा लगेगा, टिकट वगैरह सब हो गया है। तो अभी बोर्डिंग पास आने में और बोर्ड करने में थोड़ा सा टाइम है। तो हेलीपैड के साथ ही एक ये प्यारा सा ढाबा सा है छोटा सा,
यहाँ भूख भी लगी थी, लंच नहीं किया अभी तक, तो मैंने इनसे पूछा क्या है इनके पास। राजमा चावल जो यहाँ पर बहुत फेमस है, तो मैंने कहा चलिए राजमा चावल खा लेते हैं। बहुत ही यम्मी है। अभी बस हेलीकॉप्टर से उतरा और अब भवन की ओर जा रहा हूँ। जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जो भी लोग जो भी डिवोटीज़ माता के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर से आते हैं, अगर वो ये सोचे कि वो सीधा पहुँचेंगे हेलीपैड पर और हेलीकॉप्टर उनका वेट कर रहे हैं और जो टाइम रिपोर्टिंग टाइम है उसी टाइम पे हेलीकॉप्टर चल ही जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटा आपको लगेगा, कम से कम लगता ही लगता है। चीज़ और हो सकती है कि जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है आप उससे पहले आ जाइए, 1-1.5 घंटा 2 घंटा, अगर आपके पास उतना टाइम है तो। उससे अगर किसी ने कैंसिलेशन किया है, और ज़्यादातर हो ही जाता है, तो आप उससे पहले ही आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा और आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है उस रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही आप फ्लाई कर लेंगे। भवन के बहुत पास पहुंच गया। ये रोपवे स्टार्ट हुआ है जो नीचे भवन से भैरव मंदिर तक जाता है। इसे चाबी किसका जरा? तो मैं अभी भवन पहुंच गया हूं। यहाँ पर मेरे जानकार हैं, मेरे एक फ्रेंड हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, विशाल जी। मैं बस उनका वेट कर रहा हूँ। आज संडे है तो शायद यहाँ पर नहीं होंगे, बट उनके कलीग हैं, उनके फ्रेंड हैं जो मुझे दर्शन करवाने में हेल्प करेंगे। मैं अभी दर्शन करके आया, इतने अच्छे दर्शन हुए मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि कहीं पर भी मोबाइल अलाउड नहीं है लेके जाना, तो मैं नहीं दिखा सकता वो, पर बहुत अच्छे दर्शन हुए। जो इच्छाएं दिल में थी वो माता रानी के सामने रखी। बस माता रानी इसी तरह से अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखे। माता रानी के दर्शन होने के बाद मैं भैरव मंदिर आया हूँ। भैरव बाबा के भी दर्शन हो गए। इतना खूबसूरत सा सनसेट है और कितना खूबसूरत व्यू है। बस अभी रोपवे कुछ ही मिनट में बंद हो जाएगी, 10-15 मिनट में, और फटाफट से रोपवे लेके नीचे जाएंगे। और जो बैटरी कार है उसके टाइमिंग्स हैं नीचे, तो 5:30 बजे है, उसके बाद 7:30 बजे है। 5:15 हो गए, 5:30 का मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर लेट्स सी अगर 7:30 वाला मिल जाएगा। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। माता रानी के दर्शन हो गए, भैरव बाबा के दर्शन हो गए। इसके बाद अब मैं पर आ गया हूँ जहाँ पर बैटरी वाली कार वापस जाती है अर्धकुंवारी तक। तो टिकट मुझे मिल गया है लकीली, माता रानी की कृपा से। बस यहाँ से वो बैटरी कार लेकर कुंवारी तक जाऊँगा, फिर वहाँ से वॉक करते करते नीचे। तो अभी ये गाड़ी में बैठ गया हूँ और यहाँ से कितना टाइम लगेगा मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल से आधा घंटा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। मैंने अभी ड्राइवर साहब से पूछा और उन्होंने बताया कि यहाँ से 20 मिनट लगता है अर्धकुंवारी तक। तो अर्धकुंवारी से अब मैं पैदल नीचे जा रहा हूँ। भवन से अर्धकुंवारी और अर्धकुंवारी से भवन, एक साइड का किराया बैटरी कार का 230 रुपये।
सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, अच्छे दर्शन हो गए भैरव बाबा के, माता रानी के, और अच्छे से मैं नीचे पहुंच गया। अभी मैं एग्ज़िट में खड़ा हूँ, गाड़ी का वेट कर रहा हूँ, टांगें थोड़ा दर्द कर रही हैं तो होटल जाके बस थोड़ी देर स्ट्रेचिंग करके सो जाऊँगा। कल का प्लान पता नहीं क्या बनता है। The next day. सुबह मैं बहुत लेट उठा, मुझे जल्दी निकलना था बट कटरा से जल्दी निकल नहीं पाया। कोई ट्रेन नहीं थी, किसी चीज़ का रिजर्वेशन नहीं था। तो लकीली मुझे वहाँ से अमृतसर आने के लिए वॉल्वो मिल गई थी, तो वही एक ऑप्शन मेरे सामने था। वॉल्वो लेकर मैं अभी थोड़ी देर पहले अमृतसर पहुँचा हूँ। अमृतसर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ऑफ कोर्स गोल्डन टेम्पल है यहाँ पर। अमृतसर आने का मकसद ही यही था कि मैं दर्शन कर पाऊँ। तो बस अभी होटल जाके चेक इन करूँगा, फिर गोल्डन टेम्पल जाकर दर्शन करूँगा। कल सुबह की मेरी वापसी की फ़्लाइट है। एक चीज़ और, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, इतना फ़्लाइट्स एक्सपेंसिव हो गई हैं इंडिगो की या और किसी एयरलाइन की फ़्लाइट। 18,000 की फ़्लाइट अमृतसर टू मुंबई, दिल्ली टू मुंबई 13,000 14,000। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। एक टाइम के लिए तो मैं एकदम हताश हो गया था कि यार ये क्या हो रहा है। 18,000 रुपये, मतलब नहीं यार, मतलब डायरेक्ट फ़्लाइट 18,000 रुपये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आदमी इतने में इंटरनेशनल ट्रैवल कर आ जाता है। तो एनीवेज़ लकीली मैं सुबह से चेक कर रहा था बट वो प्राइस वही थे, 15,000 फिर 17,000 हुआ, अभी लास्ट में 18,500 हुआ। और मैंने हताश करके रख दिया कि मैं अभी सुबह देखूंगा, तो जैसा होगा फिर उस हिसाब से। मैं आसपास दिल्ली से फ़्लाइट्स देख रहा था, मैं चंडीगढ़ से फ़्लाइट्स देख रहा था, तो मैं सारे ऑप्शंस देख रहा था। कुछ टाइम के बाद एकदम से जब मैंने चेक किया तो एयर इंडिया की एक फ़्लाइट अचानक पॉपअप की और उसका फेयर 8,500 था और मैंने इमीडिएटली वो बुक कर लिया बिना कुछ सोचे। के लिए मुझे फ़्लाइट मिल गई सुबह की। तो अभी मैं जा रहा हूँ गोल्डन टेम्पल की तरफ। एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर देखी कि जितने भी बोर्ड्स हैं दुकानों के या होटल के, जो भी बोर्ड्स हैं वो सिर्फ मतलब सेम लिखे हुए हैं। इतना अच्छा लगता है यहाँ पर आके। बहुत अच्छे दर्शन हो गए, मन को अच्छा लगा, शांति मिली। अब यहाँ से दर्शन के बाद प्रसाद ग्रहण किया और अब थोड़ा सा मार्केट घूम के फिर वापस आते हैं। तो दर्शन करने के बाद कहते हैं कि एक परिक्रमा कर देनी चाहिए दरबार साहिब की, तो वही कर रहा हूँ। वाहिगुरु जी सब पर मेहर रखें, सब पर अपनी कृपा रखें, यही प्रार्थना किया है। अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही पीसफुल लग रहा है यहाँ पर आके बैठकर ध्यान करके।
दर्शन हो गए, बाहर आ गया। अब थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर घूम के फिर होटल जाके सो जाऊँगा, क्योंकि सुबह जल्दी फ़्लाइट है, सुबह जल्दी उठना है। बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी और एकदम भूख बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। वैसे ही अमृतसर का खाना बहुत फेमस है। दिस इज़ सो यमी, आई कांट इवन टेल यू। एक्चुअली मैंने खाने से पहले एक टिक्की ऑर्डर की थी, बाहर गरम गरम बन रही थी, तो मैंने कहा चलो एक मंगवाया। तो बिलीव मी, इतनी स्वादी है, इतनी स्वादी है, मैं बता नहीं सकता। अमृतसर का खाना इज़ यम। कौन सी है ये? तो अभी मैंने खाने के बाद लिया है मलाई कुल्फ़ी। मैं भी सब कुछ खा रहा हूँ क्योंकि 2 दिन के बाद मेरा डाइट प्लान शुरू हो रहा है और तब ये सब मैं कुछ भी नहीं खा पाऊँगा। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास 2 दिन है तो मैं मतलब बट हाँ, अमृतसर में हूँ और यहाँ का खाना तो वैसे ही लाजवाब है, तो इसीलिए आई थॉट कि चलो सब कुछ चख लिया जाए। फाइनली इट्स टाइम टू गो बैक टू मुंबई। और 2 दिन का ये ट्रिप बहुत अच्छा रहा। माता रानी के दर्शन हुए, गोल्डन टेम्पल में आके दर्शन हुए और बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत दिल को शांति मिली, सुकून मिला। नाउ लेट्स गेट बैक टू वर्क। सी यू ऑन द अदर व्लॉग। थैंक यू सो मच।